सीबीआई ने 15 दिनों की पूछताछ के बाद कोलकाता के आजकर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया है। संदीप घोष की गिरफ्तारी आजकर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में हुई है। इस मामले की जांच बंगाल पुलिस की एसआईटी कर रही थी। हालांकि कुछ दिन पहले ही कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई को केस ट्रांसफर किया गया था। संदीप घोष की गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई है जब आजकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स रेप और मर्डर मामले में सीबीआई उन पर शिकंजा कसती जा रही है। लेकिन ये जो वित्तीय अनियमितताएं हैं, इस मामले को लेकर पुलिस की जो एसआईटी है वो लगातार मामले की जांच कर रही थी और अब लगातार लंबी पूछताछ के बाद संदीप घोष की गिरफ्तारी हो चुकी है। 15 दिन की लंबी पूछताछ हुई। हालांकि लगातार जो मांगे उठ रही थी उसके बाद सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया गया था। जो कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की वारदात हुई, सीबीआई भी लगातार संदीप घोष पर नकेल कसती जा रही है और पूछताछ कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आजकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स रेप और मर्डर मामले में सीबीआई लगातार संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। इस बीच एसआईटी की तरफ से भी जांच जारी है। तो कोलकाता कांड के 5 किरदार से हम आपको रूबरू करा दें। संजय रॉय, जो कि मुख्य आरोपी है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ था, इसको पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर दिया और लगातार सीबीआई की टीम भी संजय रॉय से पूछताछ करती नजर आई। संदिग्ध भूमिका में संदीप घोष है, जो कि आजकर अस्पताल का पूर्व प्रिंसिपल है। इससे भी लगातार सीबीआई की टीम कर रही है पूछताछ। विप्लव सिंह भ्रष्टाचार का आरोपी, सुमन हाजरा मटेरियल सप्लायर, अफसर अली खान संदीप घोष का खास माना जाता है। तो यह माना जा रहा है कि तमाम जो अनियमितताएं वित्तीय रूप से भी यहां पर पाई गई, आजकर अस्पताल में जो तमाम आरोप लग रहे हैं कि भ्रष्टाचार किया गया है और जो यहां पर मेडिकल मटेरियल है उसको लेकर भी धांधली के आरोप लगे हैं, इसको लेकर ये जो 5 लोग हैं इनकी भूमिका बेहद संदिग्ध है और माना जा रहा है कि इन्हीं ने यह पूरा फेरबदल किया है। तो कोलकाता रेप कांड में सीबीआई लगातार एक्शन में है। सीबीआई ने रेप मर्डर केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। डॉक्टर बेटी से रेप फिर हत्या के मामले में सीबीआई ने जैसे ही 3 और लोगों को गिरफ्तार किया, एक बार फिर डॉक्टर सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। कोलकाता के लाल बाजार के पास डॉक्टर्स धरने पर बैठ गए। उन्होंने फिर से मांग की कि डॉक्टरों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, मामले में दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इससे पहले सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए आरजीकर अस्पताल के 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 4 हो गई है, जिसमें डॉक्टर संदीप घोष, विप्लव सिंघा, सुमन हजारा, अफसर अली शामिल हैं। इधर रेप हत्याकांड पर बीजेपी के प्रदर्शनों का दौर जारी है। बंगाल के लोग चाह रहे थे कि गिरफ्तारी हो और जैसे कि मैंने आशंका जताई थी कि ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस, साक्ष्य नहीं होने के कारण खून और रेप के मामले में डॉक्टर संदीप घोष को कितना सीबीआई गिरफ्तार कर पाएगी या कितना लपेट में ले पाएगी, ये थोड़ा डाउटफुल था मेरे लिए। पीड़िता के परिजनों ने कहा है कि वो राहत की सांस तभी लेंगे जब सभी अपराधियों को सजा दी जाएगी। और एक और बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से ही, क्योंकि पश्चिम बंगाल का विधानसभा का जो विशेष सत्र है वो उसकी शुरुआत आज से हो जाएगी, जिसमें अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पेश किया जाना है। ये बेहद अहम विधेयक है। हालांकि इस विधेयक के मसौदे में रेप के दोषियों के लिए फांसी की सजा का प्रस्ताव है, लेकिन आज विधानसभा के अंदर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। इस विधेयक के बारे में आपको हम बता दें तो दोषी जो होगा रेप का, उसके लिए फांसी की सजा का प्रस्ताव। यदि पीड़िता की मौत हो जाती है या वो बेहोश हो जाती है तो फांसी की सजा आरोपी को मिले, इसके लिए यह विधेयक बनाया गया है। इसके अलावा मसौदे में कहा गया है कि रेप और गैंगरेप के दोषियों को उनके आजीवन कारावास की सजा भी मिलेगी। डॉक्टर बेटी से रेप फिर हत्या के बाद ममता बनर्जी लगातार लोगों से विरोध का सामना कर रही हैं और इस बीच आज राज्य सरकार एंटी रेप कानून का मसौदा पेश करने वाली है। दीदी के इस मसौदे में आखिर क्या कुछ है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कोलकाता में डॉक्टर बेटी से रेप और हत्या के बाद दीदी के खिलाफ लोगों का गुस्सा शांत होता नहीं दिख रहा है। इस घटना के बाद ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं और आरोपियों को जल्द सजा दिलवाने के लिए एंटी रेप कानून लाने की नई चाल चली है। राज्य सरकार का मसौदा तैयार है। आज पश्चिम बंगाल सरकार विधानसभा में ये मसौदा पेश करेगी। अब समझिए कि एंटी रेप कानून पर दीदी के मसौदे में क्या क्या है। इस विधेयक के मसौदे में रेप के दोषियों के लिए फांसी की सजा का प्रस्ताव है यदि पीड़िता की मौत हो जाती है या बेहोश हो जाती है। इसके अलावा मसौदे में कहा गया है कि रेप और गैंग रेप के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिलेगी।
विधेयक 2024 नाम के इस विधेयक का मकसद महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना है। इसमें रेप और यौन अपराधों से जुड़े नए प्रस्ताव जोड़ने और पुराने प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक के तहत रेप मामलों की जांच 21 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी, जो पहले 2 महीने की समय सीमा से कम है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल से लगातार बड़े बड़े अपडेट्स आ रहे हैं सामने। कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ रेप और हत्या के बाद से लगातार सीबीआई की टीम जांच पड़ताल कर रही है। संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया गया है। जूनियर डॉक्टर्स का लगातार प्रदर्शन और उनकी मांगे लगातार जारी है और अभी भी जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जूनियर डॉक्टर्स का जो आक्रोश है वो देखने को मिलेगा। जूनियर डॉक्टर्स ये कह चुके हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।